अगर राम नाम सत्य है तो जरा शादी विवाह के मौके पर बोलिए तो प्रेम से बोलो राम नाम सत्य है। अगर सच में राम नाम सत्य है तो विष्णु देव राम, रंजीत राम, मोहन राम, किशुनी राम वो अछूत कैसे हो गया, उसका पानी कैसे छुआ गया, वो नीच जाति का कैसे हो गया, वो शूद्र जाति का कैसे हो गया। तुम जिस राम को पूजते हो उस राम में न कोई जान है न प्राण है, आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि उसको अपना घर बनाने की उसमें क्षमता नहीं। वो संविधान की दी हुई न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको सम्मान दिया जाता है और ये आम आवाम के द्वारा, विज्ञान की दी हुई मशीनों के द्वारा उसका घर बनता है और कहते हो सर्वशक्तिमान। और जो राम कमा करके खिलाया, खेत में मजदूरी किया, रिक्शा चलाया, ठेला चलाया, जूता बनाया, उस राम को कहते हो ये नीच है, अछूत है। उसके साथ तुम बैठकर भात नहीं खाते, उसके साथ बैठकर तुम पानी नहीं पीते। बाल मुंडन क्या है? खाली कैसे के बाल, अगर उसमें कुछ घुस गया है, कुछ लग गया है तो खाली माथा के बाल में, अब भौं है, पपनी है, सौंसे देह में, हाथ पैर सब में, तो उस सब में नहीं लगता है कुछ, सब साफ होना चाहिए। आ खाली मर्द के ही, इनका घर में खाली बेटा होते तो बेटे छिलवते माथा, अब बेटी के केस में न लगे छै। आई चंदन बाबू बाल नहीं छिलवाए है, नहीं बताइए इनको डर नहीं लगता है? आपको डर नहीं लगता है? माथा नहीं छिल, भूत उत आ जाएगा, आपको अंदर कुछ होता नहीं? रात उत में है ना, माइक पर कहिए तो कुछ होता नहीं? अब पिताजी आते नहीं, कुछ कहते नहीं, अब डांटते हो, डराते हो, माथा न छिलवेलक, हमार सामान घट गेल, मोबाइलो लेना जाओ, गाय दान आप करवा दिए, पलंग पटिहार तोशक तकिया रजाई ले गए। तनका मोबाइल का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, आधुनिक युग है, तनका मोबाइल ले जाइए, हमारा बाबूजी से बात करा दीजिएगा, बाबूजी गाय मिलो, दूध खाई बारी, आ दवाई डायबिटीज वाला, शुगर वाला लेवे के रहे, बीपी वाला खैली कि न, तबियत कैसन बा, तोशक तकिया रजाई मिलल, चाउर चिवड़ा आटा दाल मिलल, तो बात कराइए। मृत्यु भोज ये क्या है? उसी भांति है जिस भांति गिद्ध और चील नोच नोच करके लाश को खाता है, यह समाज मृत्यु भोज के नाम पर मृतक के बाद मृतक के परिवार वालों को नोच नोच के खाता है। घर में अगर बच्चा मर गया, जवान मर गया, तब घर में बिलख रही माता है, बिलख रही विधवा है, बिलख रही बेटी बेटा औलाद है, और दरवाजे पर हो और रसगुल्ला लावा, हो हिनका दुगो और दहू, जिलेबी लावा, गरम पूरी लावा, दही और लावा। यहाँ चापाकल है, मोटर है, बोरिंग है, यहाँ लगा हुआ, यहाँ आप पानी चलाइएगा, वहाँ ये गाछी में बिना पाइप लगाए, वहाँ गेहूं के खेत में बिना चैनल बिना पाइप लगाए पानी वहाँ जाएगा, खेत में पटेगा, बिना पाइप के बिना चैनल के पहुँचेगा। सब आदमी कह रहे हैं कि नहीं पहुँचेगा, तो यहाँ एगो घंटी टांग देता है पीपर के पेड़ में, और में पानी डलवा के ठोपे ठोपे पानी चुवाएगा, मंत्र पढ़वाएगा, कहेगा कि मृतक के कंठ में बोलू जाए। अरे यहाँ पीपर के पेड़ में पानी चुआई थी तो हमार मृतक कहाँ होती, नहीं तो हमरा तुम बतावे नहीं किया, हम तो जला के आए, तुम अगर कह रहा है तो कहाँ है पते नहीं, यही पानी कैसे चल जाएगा वहाँ? हर परिनिर्वाण के बाद ऐसा ही सम्मान होना चाहिए। आप सब देख रहे हैं, आप सब साक्षी हैं, यहाँ किसी तरह का ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड, यहाँ तक कि ठगवा गैंग को आमंत्रित ही नहीं किया गया, बुलाया ही नहीं गया। यह काबिले तारीफ, और हम ऐसे आयोजक परिवार और समस्त ग्रामवासियों को बारंबार सैल्यूट करते हैं। यहाँ माताएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं, काफी संख्या में है। जो यह रिवाज एक पारंपरिक प्रथा कुप्रथा थी, उस प्रथा में क्या ऐसा सम्मान कुर्सी पर बैठकर करने का होता था क्या? गोबर माटी की पूजा, द्रवाय नमः इदम द्रव्यम समर्पयामि, द्रव्य मतलब रुपया पैसा, ठग लेना है गोबर माटी पर चढ़ाकर, ये कुप्रथा थी। आज उसको परिवार के लोगों ने और आप सब ने मिलकर लात मार करके उस पाखंड अंधविश्वास का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है और जन्म दे करके अगर वहां बच्चे को छोड़ दे, अलग हट जाए, तो क्या कोई बता सकता है कि यह बच्चा किस जाति का है, किस धर्म का है? क्या यह संभव है? क्या चाची, अगर बच्चे का जन्म हो
और यहाँ बच्चे को रख दिया जाए। और संभव है? एक बच्चे की पहचान माँ से होती है, इसलिए जन्म देने वाली माँ, पहचान देने वाली माँ, असली इस धरती का, इस संसार का असली जगत जननी वो माँ है। माँ को प्रथम गुरु भी कहा गया। क्यों? माँ को प्रथम गुरु इसलिए कहा गया कि माँ ही परिचय करवाती है, बउआ ये तुम्हारे पापा, ये तुम्हारे पिताजी। माँ ही परिचय कराती है। अगर माँ परिचय ना कराए तो बच्चा को क्या पता मेरा बाप कौन? माँ परिचय कराती है, बउआ ये तुम्हारे पिताजी। इसलिए माँ को कहा गया प्रथम गुरु। माँ ही क ख ग घ, मामा, दादा, काका, नाना, नानी, माँ ही बोलवाना सिखाती है। एक बच्चे की पहचान सब कुछ माँ से शुरू होता है। इसलिए हमारे समाज में माताएं, बहनें, चाची लोग हैं यहाँ, वो डलिया लेके खोइछा भरने जाती है, कहती है जगदम्बा पूजे जाइले, जगत जननी वो खोइछा भरे जाइले। असली जगत जननी तो माँ है, वो हर घर में है, हर रूप में है, चाहे वो नानी, दादी, फुआ, मौसी, बहन, दीदी, बेटी के रूप में। तो यहाँ घर में सम्मान नहीं, और उस मिट्टी के आकृति का पूजा करने आप जाते हैं जगदम्बा और जगत जननी का। वो कभी आज तक किसी का जन्म दिया नहीं। यह संसार है वो बेटियों से है, बहनों से है, माँ से है। और एक दूसरे ईश्वर के रूप में अगर हैं तो वो पिता है। असली पिता जो जन्म देने के अलावे रोजी रोटी, कपड़ा देना, पढ़ाना लिखाना, लायक बनाना, होशियार समझदार बनाना, वो असली परमेश्वर पिता। परमेश्वर कौन? पिता। अगर पिता ना होते तो वो परमेश्वर का जयकारा लगाने वाला भी पैदा नहीं होता। चाहे वो दुनिया के कोई धर्म वाला हो, गीता, कुरान, रामायण, महाभारत, बाइबिल कोई हो, उसमें शक्ति नहीं किसी जीव जंतु इंसान को जन्म देने की। इसलिए असली परम पिता परमेश्वर कौन? पिता, बाप, पिताजी। और अगर तीसरे कोई ईश्वर हैं तो वो है गुरु। जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, वो मास्टर साहब, वो टीचर जो हमें पढ़ाए लिखाए, इस लायक बनाए कि आज हम या आप अपने समाज में, इस देश में, इस दुनिया में मान सम्मान के काबिल बने, वो गुरु। बात बाकी इसके अलावा किसी ने ईश्वर देखा है? कोई हाथ उठाकर बताए कि क्या इसके अलावा कोई भगवान, कोई ईश्वर किसी ने देखा है? हाथ उठाकर बताइए अगर कोई है तो। किसी ने नहीं देखा, एक भी हाथ नहीं उठा। जिस घर में माता पिता के चेहरे पर मुस्कान हो, जिस समाज में गुरु के चेहरे पर सम्मान और मुस्कान हो, उस घर में, उस समाज में कदापि कभी दुख नहीं हो सकता। हमेशा खुशियां ही बरसेगी, दिन दुगना रात चौगुना उस परिवार और उस समाज का विकास होना तय। कांवर उठा के चल देते हैं धाम करने, और घर में माता पिता जो असली ईश्वर है उनको चुपे रहो ना बुढ़ऊ, का टटर कले बारो अवैले नु जल चढ़ा के धाम को के अवैले कौन कौन धाम नहीं कहते हैं चाची, कहते हैं ना। गांव घर में सुनने को मिलेगा, वो कर्जा कार के सूद ब्याज पर पैसा लेके, खेत गिरवी रख के पैसा ले लेगा धाम पर जाने के। लेकिन अगर बेटी कहेगी पापा गुरुजी फीस मांगलथिन है पढ़ाई के, कहतीन है हमार पैसा लाओ तब ना हमार रोजी रोटी, भोजन कहाँ से होगा, कैसे तुमको पढ़ाएंगे? तो गार्जियन कहेगा ए चुपे रहो, अगला महीना मास्टर साहब के दे दो, कह दिया ही अभी जाइले बोलबो। यही होता है ना हमारे समाज में। ओहू से होगा नया किताब खरीद दो, पुरनका किताबा पढ़ना ले, नया किताब के कौन जरूरी। अक्सर यही समाज में देखने को मिलता है, और यही से शुरू होती है अंधविश्वास पाखंड का दलदल। हम और आप
कोई मनुष्य अगर किसी भी धर्म के ईश्वर अल्लाह के चंगुल में फंसता है, धर्म के व्यापार में फंसता है, धर्म के दलदल में, अंधविश्वास पाखंड के दलदल में फंसता है, उसका कसूरवार बाहर का कोई नहीं, अपने घर के माता पिता, अपने घर के लोग होते हैं, जो सुबह सुबह उठकर घंटी बजाएंगे, आरती गाएंगे, सुबह सुबह जागा जागा महादेव करेंगे, शिव चर्चा करेंगे, तो औलाद कहां से लायक बनेगा, वो कहां से शिक्षित और योग्य बनेगा। जिस दिन आपके घर में संविधान चर्चा होगी, फूले चर्चा होगी, उस दिन आपके घर में लायक औलाद पैदा होगा। जिस दिन आप कहिएगा जागा जागा बिटुआ, जागा जागा बिटिया, उठो पढ़ो, उस दिन आपके घर में डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, यहाँ तक कि सीओ, बीडीओ, कलेक्टर, यहाँ तक कि विधायक, सांसद, मंत्री, राष्ट्र की सर्वोच्च कुर्सी राष्ट्रपति तक बेटी जाकर के विराजमान होगी। हर घर में लायक पैदा होगा। आप जन्म दे सकते हैं तो नाम भी आप खुद रख सकते हैं। आप बच्चे का पढ़ाई लिखाई, भोजन, कपड़ा लत्ता दे सकते हैं, तो उसका शादी विवाह भी आप खुद से कर सकते हैं। ठगवा गैंग से ठगाने की जरूरत नहीं। और तब आगे बढ़ते हुए जब अंत समय आता है, तब मृत्यु क्या है? कहते हैं प्राण निकल गए, प्राण छूट गए, अंदर कुछ था जो निकल गया। आप नई गाड़ी खरीद के लाते, नई मशीन खरीद के लाते, ये नया गमछा, ये अंग वस्त्र से हमको सम्मानित किए हैं वशिष्ठ बाबू, हम उनको हृदय से सैल्यूट करते हैं, उनका सम्मान कर। ये गमछा धीरे धीरे ये पुरान होगा, फट जाएगा, गंदा होगा तो हम साफ कर लेंगे, एक समय आएगा ये फट जाएगा, ये साफ करने के लायक और शरीर पर रखने लायक नहीं रहेगा। तब क्या करेंगे? कहेंगे कि प्राण छूट गए ये में से, कहेंगे क्या? संभव नहीं है ना। ये निर्जीव है इसलिए नहीं कहते, ये सजीव है, इसमें जान है। ये धीरे धीरे अंग जो है, हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, तब बिछावन पकड़ लेते। लोग कहते हैं अब चल फिर न हो चाहिए, अब ज्यादा दिन न जीथिन, यही ना कहते हैं। और तब धीरे धीरे एक समय आता है, भोजन पचना मुश्किल, भोजन खाना मुश्किल, यहाँ तक कि अंत समय पानी पीना और पानी पचना मुश्किल हो जाता है। तब कहते हैं अब तो घंटा 2 घंटा के हिनकर अब समय है, अब न जिथिन महेंद्र चाचा, अब चल जथिन। यही हुआ। और तब सांस बंद हो गई, मतलब भीतर का जो शरीर का अंग था, हार्ट, लीवर, किडनी, दिल, धक 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 धक, यही मशीन है एक भीतर में, प्रकृति की दी हुई, प्रकृति की दी हुई, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ, माता पिता से मिला ये दिल धक धक करके इंसान को जीवित रखता है। वो दिल धक धक करना, वो मशीन बंद हो जाता है, शरीर शांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। अंदर कुछ नहीं था जो निकल के भाग जाएगा, कोई आत्मा परमात्मा अंदर नहीं था। जिसको ठगवा गैंग क्या क्या कर्म कुकर्म करा के आपसे रुपया ठगता है, आप ससम्मान अंग वस्त्र देकर मृतक को के शरीर पर उनके सम्मान में आप अंतिम यात्रा को निकलते हैं। तब रास्ते में जो चली आ रही परंपरा रिवाज के अनुसार क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोई बताएंगे? राम नाम सत्य है बोलते हैं ना। आजकल देश भर में राम नाम सत्य है चल रहा है। क्या हम गलत बोल रहे हैं क्या? हम फेसबुक पर लिख दिए कि राम नाम सत्य है 22 जनवरी को, बहुत सारे लोग बिल आ गए, ये विष्णुदेव यादव ज्यादा पढ़ लिख लिया, ये पगला गया है। अरे भाई, तो हम झूठ लिखे का गलती लिख दिए भाई? अगर राम नाम सत्य है तो जरा शादी विवाह के मौके पर बोलिए, तो प्रेम से बोलो राम नाम सत्य है, लोग गुस्सा जाए। काहे भाई? अगर सच में राम नाम सत्य है तो विष्णुदेव राम, रंजीत राम, मोहन राम, किशुनी राम, वो अछूत कैसे हो गया? उसका पानी कैसे छुआ गया? वो नीच जाति का कैसे हो गया? वो शूद्र जाति का कैसे हो गया? यही फर्क समझने की जरूरत है।
तुम जिस राम को पूजते हो उस राम में न कोई जान है न प्राण है, आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि उसको अपना घर बनाने की उसमें क्षमता नहीं। वो संविधान की दी हुई न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको सम्मान दिया जाता है, और ये आम आवाम के द्वारा, विज्ञान की दी हुई मशीनों के द्वारा उसका घर बनता है, और कहते हो सर्वशक्तिमान है। और जो राम कमा करके खिलाया, खेत में मजदूरी किया, रिक्शा चलाया, ठेला चलाया, जूता बनाया, उस राम को कहते हो ये नीच है, अछूत है। उसके साथ तुम बैठकर भात नहीं खाते, उसके साथ बैठकर तुम पानी नहीं पीते। ये उसे समझने की जरूरत नहीं है ठगवा गैल को, उसका व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। कल 400 करोड़ का था, कल 4000 करोड़ का होगा। समझना है हम बहुजनों को, हम SC, ST, OBC, EBC वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अंधे हैं, अंधविश्वास और धर्म के पाखंड में दलदल में डूबे पड़े, इन्हें समझने की जरूरत है सबसे ज्यादा। जब भारत के संविधान, बाबा साहब के द्वारा दी हुई संविधान के द्वारा हक अधिकार मिलता है, नौकरी मिलती है, मुखिया सरपंच विधायक बनते हैं, रुपया पैसा जेब में आता है, तब उनको याद पड़ता है तनी महादेव पूजवा ली ले, तनी लखाउड़ी कह ली ले, तनी भुइया बाबा के पूजा कह ली ले, तनी सत्यनारायण झूठनारायण के कथा कह ली ले, तनी देवघर चल जाई ले, तनी धाम कर ले। जिस समय पैसा नहीं था उस समय आपको याद नहीं आया धर्म। अभी रास्ते में एक भाई हमसे चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे जब रुपया नहीं होता है, इंसान गरीब होता है, तो दरवाजे पर गाय भैंस पालता है, गोबर छूता है, दूध खाता है और बेचता है, और जब रुपया हो जाता है तो गोबर छूने में शर्म आती है, गोद में कुत्ता पाल लेता है। जब रुपया होगा तो गोद में कुत्ता पाल लेगा। और जब गरीब है तो गरीब के झोपड़ी के आगे चापाकल, कुआं, बाल्टी, लोटा रखा है, कोई आदमी जाकर पानी पी सकता है। जब पैसा हो जाता है तो महल के आगे बोर्ड टांग देता है, कुत्तों से सावधान। यही है, यही फर्क समझने की जरूरत है। और तब वहां जब सब यात्रा अंतिम जगह, अंतिम मंजिल पर ले जाते हैं, तब हाँ, चलते हुए रास्ते में बोलिए ना, आना जाना सत्य है, जीना मरना सत्य है, जीवन मृत्यु सत्य है, और दिवंगत ऐसे बोलिए परिनिर्मित परमपिता महेंद्र सहनी अमर रहे, ये बोलते हुए ले चलिए ना। मृतक का नाम लेते हुए अमर रहे बोलते हुए ले चलिए उनके सम्मान में। क्या जरूरत है राम नाम सत्य झूठ बोलने की। वहां जब चिता पर रखते हैं सबको, तो एगो समाज में बड़ा बढ़िया प्रथा है, मोच पर ऐसे ताव लगा के कहते हैं हम बड़का बेटा हतियाई, आ हमरा बाबू कहले रहथिन जे आग तूहे लगई हो, यही ना होता है। आ छोटका ओने से आएगा दौड़ल कहेगा ना ना हमरा माई कहले रही बाबू की आग तूहे दी हो। मझिला होने से आएगा ओ बड़का छोटका तू दोनों वाला लड़ाई बड़ा, हम बेटा ना हतिये का, हम ना आग देव। एक बात बताइए, बेटी क्यों नहीं आग लगा सकती? बेटी अर्थी को सब यात्रा को कंधा क्यों नहीं दे सकती? क्या वो संतान नहीं है बेटी? क्या वो उस शरीर से जन्मी हुई नहीं है? क्या उसका आत्मा, उसका सम्मान नहीं है अपने माता पिता के प्रति? क्यों ये समाज में जो जन्म देने वाली जगत जननी, इस समाज को आगे बढ़ाने वाली, पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाली, उसके साथ ये अपमान क्यों? और वहां एगो गांव में चाची, गांव समाज में कहीं भी जहां पढ़ाई लिखाई की कमी है, वहां जब झगड़ा होता है आपस में महिला को, तो महिला एक दूसरे को कहती है, एगो प्रचलित कहावत है, क्या है कोई बताएंगे? जब झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं? आवे न मुझौसा कहीं का मुँहे झोकार दो, कहते हैं मुँहे में आग लगा दो, कहते हैं कि नहीं? वो गाली है कि सम्मान है? बोलिए तब चाची, बोलिए गाली है कि सम्मान है? हाथ उठा के बोलिए गाली है कि सम्मान है? मुझौसा कहीं का आवे ना मुँहे में आग लगा दो, मुँहे झोकार दो, बड़ा पर करे, टर टर करे, यही ना होता है? वो गाली है वहां। और जब आप वहां चिता पर सबको रखते हैं, तब मुंह में आग लगा के सम्मान करते हैं क्या? मुंह में आग लगाना क्या सम्मान है? क्या ये अपमान है? ये गाली है या सम्मान है? हाथ उठाकर कहिए, आपसे पूछते हैं, नहीं बोलते। अपमान है। फिर
ये कैसा कुरीति ये समाज में। पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, इतने पढ़े लिखे शिक्षित मुखिया, सरपंच जैसे लोग, विधायक, सांसद जैसे लोग मुंह में आग लगाते हैं अपने माता पिता को, अपने मृतक, अपने ही परिवार, अपने कलेजे के टुकड़े को मुंह में आग लगा के कहते हैं मुखाग्नि दिली है। वो मुखाग्नि है। इन्हें चाची गाली दे दिलथिन, मुंह झौसा मुंह में झोंका तो गाली हो गया, वो सम्मान हो गया। लानत है ऐसी प्रथा पर। सबको जलाना ही है ना, प्रकृति को समर्पित ही ना करना है तो हम चिताग्नि देंगे, मुखाग्नि नहीं। चिताग्नि दीजिए, चिता में आग लगाइए, लकड़ी में आग लगाइए, सामूहिक रूप से आग लगाइए। मुंह में आग लगाने की एक आदमी को कोई जरूरत नहीं है। कुप्रथा क्या है? एक आदमी आग लगाता है, उस आदमी को झलझलही उज्जर कपड़ा माने एहू से पात, जब वो नहाए बेचारा तो सौसे देह कर झल बुझाए कि नंगा है। वो कपड़ा पहना दिया जाता है, वो कफन में से फाड़ के, ओकरा हरियर करची खुरपी हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, चक्कू फेंटा में कसवा दिया जाएगा। अब वो अलगे रहेगा, ओकरा कहल जाएगा। समाज के जो होशियार चंद लोग हैं ओकरा समझाएंगे, सुना तू अलगे बिछावन पर सुती है, अलगे कुर्सी पर बैठी है, आज से केकरो प्रणाम न करी है आ न केकरो से करवई है, अरवा अरवाइन खई है, दूध दही न खाए के होता, तेल मसाला न खाए के होता, और काका साग सब्जी कुछो जैसे देखे में लागे कि इहे अपन बाप के हत्या कैले, ये हत्या बैठा। कौन तरीका है भाई? उतरी पहनना, उत्तरी मतलब उत्तराधिकार, उत्तराधिकारी होना। चाचा महेंद्र बाबू के मृत्यु प्रांत, परिनिर्वाण प्रांत जो इनके परिवार में सबसे लायक प्रथा जो थी, जो बौद्धिक रिवाज था बुद्ध के समय, भंते बाबू हैं, भंते जी बताते हैं सारी चीजों को, जो उस समय था कि जो परिवार में लायक होते थे सदस्य, जो परिवार के सब दुख सुख में मिला के सबका सम्मान करते हुए, गांव समाज में सबका मान सम्मान रखते हुए जो परिवार को आगे बढ़ाते थे, उनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था। महेंद्र बाबू के बाद उनको उत्तराधिकारी परिवार का मुखिया बनाया जाता था। उस उत्तराधिकारी वाले रिवाज को उत्तरी बना दिया लोग, ठगने के लिए उत्तरी पहना दिया। अपराधी जैसे अलगे 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 पहनले को उज्जर कपड़ा। बताइए, बंद करिए। ये कुप्रथा है, ये अपमान है, मृत्यु के बाद का अपमान है, ये सम्मान नहीं है। जब सार्वजनिक रूप से परिवार के सभी सदस्य, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, गांव जवार, रिश्ते नाते, मित्र सखा, सब लोग सामूहिक रूप से लकड़ी में आग लगा करके प्रकृति में विलीन करिए, प्रकृति को सुपुर्द करिए। सबको कोई जरूरत नहीं है एक आदमी का। और तब जब वहां से लौट के आते हैं, भिन्न भिन्न तरीके के पानी छूना, मिर्चाई टोंगना और पत्थर छूना, वो सब बंद करते हुए तब आता है फिर ठगवा गैंग आपके, आप बुलाते हैं, वो अपने से थोड़ी आता। हमारे समाज के होशियार चंद लोग बुलवा लेते हैं, तब बुलवा दिलो आज अब बता देता कैसे करे के है। 10 दिन तक वो अरवा चावल, जो कीमती चावल होता है, उसका कूट के महिलाएं कूटती हैं, और उसमें दूध, जो कीमती दूध है, वो अमृत दूध मिलाया जाता है, मौध मखाना, काजू, किशमिश मिलाया जाता है, और उसको बनाया जाता है पिंड। और पंडित जी आएंगे, ठगवा गैंग आएगा, पीपल के पेड़ के पास ले जाएगा, और वहां ले जाके क्या करता है? ऑपरेशन करना जरूरी है। शरीर में बीमारी होता है तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके बीमारी को दूर करते हैं। समाज में व्याप्त ये लाइलाज बीमारी, यहाँ बैठे महानुभाव विद्वान जन, हम जैसे छोटा सा सिपाही, ये सामाजिक कुरीतियों का चीर फाड़ करके इसको भगाने का काम करते हैं। जो वशिष्ठ बाबू और चंदन बाबू, उनके परिवार के सभी सदस्य लोग मिल करके ये चीर फाड़ के उसको पहले ही फेंक दिए हैं, यहाँ सम्मानजनक तरीके से हो। इसलिए ऑपरेशन जरूरी है। वहां पीपर के पेड़ तर ले जाएगा और कहेगा ये पिंड, मतलब मान लो तोहर बाबूजी, मतलब मृतक जो मृत्यु को प्राप्त हुआ, और वो पर अब दूध डलवाएगा, और क्या क्या डलवा के लास्ट में कहेगा इदम द्रव्यम समर्पयामि, नहीं कहता है? मतलब द्रव्य मतलब ढेउआ पैसा पर चढ़ाई, और पहले क्या मंत्र पढ़ता है?
प्रेताय नमः, प्रेताय नमः, प्रेताय नमः। कटहल के पत्ता से ऐसे करवाएगा प्रेताय। अरे पूछिए हमारे होशियार पढ़े लिखे समझदार भाई बंधु गार्जियन, पूछिए उस ठगवा गैंग से, ए बेवकूफ, मेरा पिता प्रेत बन गया, भूत बन गया, जो तुम प्रेताय नमः पढ़ रहा है, देवाय नमः क्यों नहीं पढ़ता है? देवाय नमः क्यों नहीं पढ़ रहा है? देवता हो गए क्यों नहीं कहता है देवता हो गए? वहां भी पक्षपात है, कहता है ब्राह्मण देवता, अब बाकी सब प्रेताय नमः। ये पक्षपात को समझना, आप ही से दक्षिणा ठग के आप ही को गाली देता है, आप ही को नीच कहता है, आप ही से कहता है कि तोहर जे बाबूजी मर गए तू ना प्रेत हो, प्रेताय ठग के ले गया, क्या मिला? और पैसा उठा के पॉकेट में रख लेता है, और वो जो पिंड है उसको कहता है फेंक आइए उधर, फेंक दीजिए। मतलब आप कीमती जो खाने पीने की चीज है उसको खेल तमाशा करके पैसा ठग के फेंकवा दिया आपसे। दूसरी बात, आपसे पूछते हैं, यहाँ चापाकल है, मोटर है, बोरिंग है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ आप पानी चलाइएगा, वहाँ ये गाछी में बिना पाइप लगाए, वहाँ गेहूं के खेत में बिना चैनल बिना पाइप लगाए पानी वहाँ जाएगा, खेत में पटेगा बिना पाइप के, बिना चैनल के? क्या कोई बता सकते हैं कि बिना पाइप और बिना चैनल के पानी पहुंच जाएगा? यहाँ से 2 किलोमीटर अलग, 100 मीटर अलग पहुंचेगा? नहीं ना। यहाँ प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, मीडिया के भाई बंधु लोग भी हैं, और सब आदमी कह रहे हैं कि नहीं पहुंचेगा। क्या चाची, पानी पहुंचता ही वहां? बिना पाइप के वहां चल जाता है, बिना चैनल के बिना कियारी के जता ही न जता ना। तो यहाँ एगो घंटी टांग देता है पीपर के पेड़ में, और उसमें पानी डलवा के ठोपे ठोपे पानी चुवाएगा, मंत्र पढ़वाए, और कहेगा कि मृतक के कंठ में बोलू जाए। अरे यहाँ पीपर के पेड़ में पानी चुआई थी तो हमार मृतक कहाँ होती, नहीं तो हमरा तुम बतावे नहीं किया, हम तो जला के आए हैं, और तुम अगर कह रहा है तो वो कहाँ है पते नहीं, पानी कैसे चल जाएगा वहां? यही समझने की जरूरत है। ये आंख पर अंधविश्वास, पाखंड का धर्म का नशा आपको हमको अंधा किए हुआ है, जो साक्षात देख रहे हैं कि ये गोबर है, साक्षात देख रहे हैं कि यहाँ पानी चुरा है, फिर भी उसकी पूजा कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मान लेते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो मृत्यु के समय जो होता है सो होता है प्रोफेसर साहब, हर साल होता है आश्विन महीना में 10 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए बोलू पितर के पानी देवे के है मौका, 15 दिन वो थाली में पानी कटोरा में लेके आ यहाँ उबछेगा लोग, ऐसे ऐसे करेगा, आ कहेगा प्रेताय नमः, प्रेताय नमः, पितर नमः, पितर नमः। अरे यहाँ पानी उबिछला से वहाँ हमार बाप मातारी जो जल गलन घाट पर खेत में जल गल, वहाँ उनका मिल जाये, आ पैसा ठग के चल देता है। अभी कह रहे थे मीडिया महोदय डायरेक्टर साहब, कौन चैनल के हैं, अभी कह न रहे थे, हम कहते हैं वही बात कि तनी मोबाइल वो ले लो, बात करा दो, हम कहाँ हतन, क्यों? मौका आता है, ये सब बीतने के बाद बाल मुंडन का मौका आता है, 9 केस का, उस बहाने भी ठगा जाता है। बाल मुंडन क्या है? खाली कैसे के बाल, अगर उसमें कुछ घुस गया है, कुछ लग गया है, कुछ लोग तर्क देते हैं कि जलाने लोग जाता है तो कुछ लग जाता है बाल, तो खाली बाले में, माथा के बाल में, अब भौं है, पपनी है, सौंसे देह में, हाथ पैर सब में, तो उस सब में नहीं लगता है कुछ, सब साफ होना चाहिए। खाली मर्द के ही, इनका घर में खाली बेटा होते तो बेटे छिलवते माथा, आ बेटी के केस में न लगे छै, पुतोह के केस में न लगते, महिला के बाल में अपशगुन नहीं लगता है, कुछ गलत चीज नहीं लगता है क्या? आई चंदन बाबू बाल नहीं छिलवाए है, नहीं आइए चंदन बाबू, कहे बड़ा घोर कलजुगी आदमी है, तो माने धर्म के खिलाफ चले वाला आदमी है। बताइए इनको डर नहीं लगता है? आपको डर नहीं लगता है? माथा नहीं छिल, ए भूत उत आ जाएगा, आपको अंदर कुछ होता नहीं, रात उत में घबराहट, इन्हें घूमिए, इन्हें घूमिए, इन्हें मीडिया से, इन्हें माइक पर कहिए तो कुछ होता नहीं? आप पिताजी आते नहीं, कुछ कहते नहीं, आप डांटते होंगे, डराते होंगे, माथा न छिलवेलक, हमार सम्मान घट गेल, कुछ नहीं कहते। तो हमको लगता है 14-15 साल हो गया होगा, हम आज ले माथा नहीं छिला, कहाँ में कुछ हो, हमरा कहाँ घबराहट होता है? इतना हम लोग, हम आपके सामने एकदम सीना तान के एकदम गला फाड़ के बोल रहे हैं, कहाँ घबराहट होता है? कहाँ कुछ होता है? यह अंधविश्वास है। छोट बच्चा सब, हम थे लड़का तो कहते थे, रे पैसा हो
हम तो भूल गए झूठा हूँ के पैसा है तो कहल हाँ है 4 आना है, चल ना चॉकलेट खियाई है ना, हम ना खियाबो, अच्छा बिहान हम खियाबो, चल ना। तो चॉकलेट खरीदता है, बांट के खा लेते हैं। आ इन्हें आके दोसर लड़का करे जाने ले, हाँ ओकरा के हम मूड़ दिली ठग के खा ले, कहते हैं ना ओकरा चूना लगा दे, नहीं बतियाते लड़का सब, कुछ ठग ले ली, कहते ठग ले ली, हजामत बना देली। हजामत बना देना एक मुहावरा है, आप सब हम सब किताब में पढ़े हैं, गुरुजी पढ़ाए हैं, बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना, और यहाँ हजामत बना के आप पितर का सम्मान कर रहे हैं। लानत है, लानत है इसको व्यवस्था पर, लात मारिए इसको व्यवस्था को। और तब आगे बढ़ते हुए 2 गुट है, एगो कहेगा हम तनका ओकरा से ऊपर हतिया, एगो तनका नीचा, तो एगो 11वां दिन आता है सर, एगो 12वां दिन आता है, एगो कहेगा हम अलगे ओने काटी चटैया उटैया बिछा के लेगा सब सामान, एगो दोसर दिन आएगा तो दूरा पर या अंगना में वो चटैया उटैया बिछाएगा, पलंग पटिहाट गद्दा तोशक रजाई छिपा लोटा लालटेन डिबिया सब चीज लेगा, चप्पल जूता सब चीज लेगा, छत्ता उत्ता सब तब लिस्टे थमा देता है पहले ही कि सब खरीद के ले आई सब चाहिए। लेकिन जूता चप्पल का नापी अपन बताता है, ठगवा जो होगा ना वो अपन नापी बताएगा, हमारे माई बाबूजी वाला नापी नहीं बताएगा, उसको पता है कि हमरा ओटे के चाहिए, हमरा पैर में होएगा। तो हमरा जैसन आदमी कहेगा, डायरेक्टर साहब जैसन आदमी, ए भैया ठगवा गए को, आचार्य जी पंडित जी जो भी तनका मोबाइल वो लेना जाओ, गाय दान आप करवा दिए, पलंग पटिहाट तोशक तकिया रजाई ले गए, तनका मोबाइल का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, आधुनिक युग है, तनका मोबाइल ले जाइए, हमरा बाबूजी से बात करा दीजिएगा, बाबूजी गाय मिलल दूध खाई बारी, आ दवाई डायबिटीज वाला शुगर वाला लेवे के रहे, बीपी वाला खैली है कि न, तबियत कैसन बा, तोशक तकिया रजाई मिलल, चाउर चिवड़ा आटा दाल मिलल, तनिका बात कराइए। अब तो गुस्सा के फायर, कैसा आदमी है, धर्म के खिलाफ बात करता है, मजाक उड़ाता है। अरे तुम ही ना कहते हो कि मृतक को मिल रहा है, तो तनी बात कराओ। गुस्सा जाता है, क्या हम गलत कहे चाची? इसका मतलब है वो बात नहीं करा सकता। फिर समझिए, आप जला आए हैं जिस शरीर को, क्या वो शरीर कहीं होगा? नहीं, कतई संभव नहीं है, इसमें से कुछ नहीं निकला है कहीं आत्मा परमात्मा, उसको कुछ नहीं मिलना। वो ठगवा गैंग मोटा छोटा बांध के लाद के ले जाता, आपको उल्लू बना गया, आपका हजामत बना गया, आपको मुर लिया। और तब अंतिम बात आती है, अंतिम बात खत्म करते हुए, जब जीव जंतु मर जाता है, फेंक आते हैं कहीं चौड़ चाचड़ में, तो चील गीध कौआ कुत्ता नोच नोच के खाता है ना, नोच नोच के खाता है ना। क्या अगर मिट्टी में नहीं दफनाइएगा, मिट्टी में नहीं गाड़िएगा या नहीं जलाइएगा तो नोच नोच के खाएगा। मृत्यु के बाद अगर दरवाजे पर बैठकर अगर लोग कहते हैं कि सुना फलनवा तक कैले रलो, ये होशियार चंद लोगों का काम है समाज में, फलनवा तक भोज कलो तो 2 गो मिठाई खियले रहो, तू कम बरहू का, तू न खियबू, वो 1 गो सब्जी खियल, तू 2 गो सब्जी खियाब, तोरा कौन चीज के कमी हो? नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार नेता मुखिया सब कमाई बारह, कथी के कमी हो? खेत बाड़ी सब बढ़िया हो, खियाब। मतलब मृत्यु भोज, ये क्या है? उसी भांति है जिस भांति गिद्ध और चील नोच नोच करके लाश को खाता है, यह समाज मृत्यु भोज के नाम पर मृतक के बाद मृतक के परिवार वालों को नोच नोच के खाता है। घर में अगर बच्चा मर गया, जवान मर गया, तब घर में बिलख रही माता है, बिलख रही विधवा है, बिलख रही बेटी बेटा औलाद है, और दरवाजे पर हो और रसगुल्ला लावा, हो इनका 2 गो और दहू, जिलेबी लावा, गरम पूरी लावा, दही और लावा, पूरी जिलेबी मिठाई। कोई खुशी का बात होता है तो कहता हो मिठाई खियावो, तोरा ऐसे भलो हो, खुशी के बात है मिठाई खियावो, और मृत्यु के बाद मिठाई खा रहे हैं और खिलवा रहे हैं, खिला रहे हैं। लानत है, लानत है ऐसी कुव्यवस्था पर। जब घर में बिलख रही माता है, बिलख रही संतान परिवार में, और दरवाजे पर मर मिठाई का भोज।
मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, इसी समाज का बेटा मैं भी हूं। जब आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा तब रुपया मांगने जाइएगा उसी जैसे होशियार चंद लोगों के सामने, उसी जैसे जो भोज करवाते हैं उन लोगों के पास जाइएगा कि पैसा चाहिए इलाज करावेला, तो कहेगा खेतवा फलना देना दो, गिरवी रख भरना दे दो, न तो कहेगा ब्याज पर रुपया ले लो। वही से होगा जब आपके बच्चे की पढ़ाई में रुपया कमी होगी तब वो कहेगा ब्याज पर रुपया देंगे। जब आपके बेटी की शादी में पैसे की कमी होगी तब कहेगा ब्याज पर रुपया देंगे, या खेत बेचा, खेत हम खरीद के पैसा देबो। लेकिन वही आदमी, वही होशियार चंद ठगवा गैंग के साथ मिलकर अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा देकर आपके यहाँ अंधविश्वास में गिद्ध भोज, चील भोज मतलब मृत्यु भोज का आयोजन करवा देता है और आपसे लाखों रुपया खर्च करवा देता है। क्या जरूरत है उसकी? इन तमाम कुरीतियों को लात मारते हुए सादगी तरीके से, सादे समारोह के तरीके से अपने मृतक का सम्मान इसी भांति जैसे वशिष्ठ बाबू जैसे पूरे परिवार के लोग मिलकर अपने पिता का सम्मान किए हैं, ऐसा आयोजन सराहनीय है, प्रेरणादायक है। समाज के लिए एक नई रास्ता, एक नया मार्ग, एक प्रकाश का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है, इसको अपनाने की जरूरत है। अंतिम बात, अंतिम संदेश, आज यहाँ पर माताएं, सभी सम्मानित आदरणीय पूजनीय माताओं को अंग वस्त्र देकर वशिष्ठ बाबू, चंदन बाबू, तमाम परिवार के लोग और माता फूलकुमारी देवी जी के हाथों आप सबका सम्मान हुआ। और ऐसा सम्मान करने के लिए हम आपके परिवार को, आपके समाज को हम वंदन करते हैं, हम सम्मान करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं। और चलते चलते अंतिम बात दोहरा कर चलते हैं, सभी विद्वान साथी हमारे कह रहे हैं और कहेंगे, मान, दान और मतदान, तीन चीज मनुवादियों को नहीं करनी है। यही हमारे बर्बादी का कारण है। बाबा साहब का संविधान चर्चा करनी है, माता ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा दिए हुए शिक्षा के अधिकार को सावित्रीबाई फूले चर्चा करिए, संविधान चर्चा करिए, हर घर में रोज एक चर्चा करिए, सूत उठ के अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करिए, ठगवा गैंग को प्रणाम करके जतरा मत पूछिए, वो कहता है नीचे रह पैसा लाओ, वो मत करिए, नीचे रह। और दान करना हो तो पुस्तकालय के लिए करिए, शिक्षालय के लिए करिए। किसी बेटी बेटा को अगर पढ़ाई में कमी है, शिक्षा में कमी हो रही है पैसे की, वहां करिए सहयोग। अगर मतदान करनी हो तो आपके संविधान के लिए, आपके जाति जनगणना के लिए, आपके आरक्षण के लिए, आपके प्रतिनिधित्व के लिए, आपकी नौकरी, शिक्षा, रोजगार के लिए जो आवाज उठाता है, मतदान उसको करिए। इन्हीं संदेश के साथ, इन्हीं अपील के साथ एक बार पुनः दोनों हाथ ऊपर करके अपने दिवंगत अभिभावक का सम्मान। पूज्य महेंद्र सैनी अमर रहे, परम पूज्य महेंद्र सैनी अमर रहे। जय बुद्ध, जय फूले, जय पेरियार, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय संविधान, जय भारत।